सीबीएसई एग्जाम्स के लिए लास्ट के 2 मंथ्स रह गए हैं। क्या आप फुली प्रिपेयर्ड हैं? मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि मैम हम फुली प्रिपेयर्ड है बट हमने प्रैक्टिस नहीं किया। मैम हमारा 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट है बट मैम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अरे मैम हमको तो कुछ भी नहीं आता, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो बेटा तीनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आज आपकी मैम फिजिक्स कॉर मैम सोल्यूशन लेकर आ गई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, 4 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा बट इससे आपको बहुत हेल्प होगा। और बेटा एक वो बोलते हैं ना, आपके पास ट्रू पिक्चर आ जाएगी कि यार हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 2 महीने रह गए हैं, अब हमको किस दिशा में जाना चाहिए, अब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, व्हाट इज द राइट वे। अगर हमारा सिलेबस फुल कंप्लीट हो गया, अगर हमारा सिलेबस 50% कंप्लीट है, अगर हमारा सिलेबस 70 से 80% कंप्लीट है, तो सबके लिए आज हम बातचीत करने वाले हैं। सो वेलकम एवरीबॉडी टू द स्कूल चैनल। बेटा द लास्ट 60 डेज फॉर आवर एग्जाम्स, बट यहाँ इन 60 डेज में ऐसा नहीं है कि आपको शांति मिल जाएगी, आप बैठ के आराम से एकदम 60 दिनों में तैयारी कर सके। नहीं यार, इसमें प्री बोर्ड नाम की बला भी आएगी जो आपको परेशान करेगी, और इसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी आएंगे बेटा, जिनके लिए आपको बार बार स्कूल भी जाना पड़ सकता है, आपके प्रैक्टिकल फाइल्स चेक कराने के लिए, है ना, इंटरनल असेसमेंट के लिए। सो बहुत सारी एक्टिविटीज रहती हैं। तो बेटा ये 2 मंथ्स ऐसा लगता है कि 2 महीने अभी 60 दिन पड़े हैं, बट एक्चुअली बेटा ये 60 दिन एक्चुअल वैल्यू ऑफ 60 डेज नहीं देकर जाते। इसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो आपको अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करना है। अगर हम बात करें टाइम टेबल की, व्हाट इज द सूटेबल टाइम टेबल, अब मैं यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बेटा टाइम टेबल बताने वाली हूँ। टाइम टेबल में एज सच ये नहीं बोलूंगी यार कि 7 बजे उठो, 8 बजे खाना खाओ, 9 बजे पढ़ने बैठो। अरे यार ऐसा टाइम टेबल कभी भी फॉलो अप नहीं होता। हम बनाते तो जरूर हैं, मस्त एकदम लिख लेते हैं ऐसा कि इतने से इतने खाएंगे, इतने से इतने पिएंगे, इतने से इतने जागेंगे, इतने से इतने फोन चलाएंगे, बट बेटा ये कभी फॉलो अप नहीं होता है। प्रैक्टिकल चीजों की तरफ सादा फोकस रखा करो, अपने एम्स डिसाइड करो, एक दिन में इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, अगर नहीं होगा तो फोन को गोली मार दो, है ना। ऐसा नहीं कि फोन लेकर घूमते जा रहे हैं और इंस्टाग्राम की रील्स देखते जा रहे हैं। बेटा टारगेट्स को अचीव करना ही यहां पर हमारे लिए अब मेन थिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की। कैटेगरी नंबर 1 जिनका फुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बेटा जिनका फुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको इस टाइम पर क्या करना है, उनको इस टाइम पर रिवीजन चाहिए। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका ये नहीं होता कि आप चैप्टर्स को खोलें, अपने नोट्स को खोलें और लाइन टू लाइन रीड करने लगे। बेटा दिस इज नॉट राइट वे टू रिवाइज द थिंग्स। द राइट वे टू रिवाइज द थिंग इज टू चेक वेदर जो आपने पढ़ा है वो आप पेपर में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे मेजर 2 चीजें रहती हैं। बेटा वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनका फुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको दिसंबर में क्या करना है, उनको दिसंबर में बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 10+ ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, डिफरेंट बुक्स हैं आपके लिए, है ना, अवेलेबल होती हैं। ओसवाल की भी होती हैं, एमटीजी की भी होती हैं, जो आपको बेस्ट सूटेबल लगे आप वो बाय कीजिए। एंड बेटा उनमें से 10 प्रीवियस साल के क्वेश्चंस लगा लीजिए। अब आप बोलेंगे कि मैम पैटर्न तो चेंज हो गया है। बेटा पैटर्न चेंज हुआ है, टॉपिक्स चेंज नहीं हुए हैं। अगर आपको यहाँ पर बात की जाए टॉपिक्स की, आप जब पिछले 10 साल में एनालिसिस देखेंगे कि कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। वेव ऑप्टिक्स में से, इंटरफेरेंस में से क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास प्रिज्म का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स में से बेटा क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं। पीएन टाइप फॉर्मेशन पूछते हैं आपको, पीएन जंक्शन के बारे में पूछ लेते हैं, फॉर्मेशन बताइए, है ना। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि गॉस लॉ में से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप जब पैटर्न देखेंगे पिछले 10 साल का, आपको समझ में आ जाएगा यार ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनको मुझे दोबारा अच्छे से, अगर मैं किसी टॉपिक में अड़ रहा हूँ, है ना, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन लगाते टाइम, तो मैं उसको दोबारा से देख लूँ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इन दिसंबर। बेटा जनवरी की बात करें, जनवरी में आपको क्या करना है, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 15 फरवरी से मोस्ट प्रॉब्ली। बेटा जो आपका जनवरी है दैट इज बुक्ड फॉर योर दैट प्रैक्टिकल एग्जाम्स, राइट। तो उस केस में, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको पढ़ना नहीं छोड़ देना बेटा। वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है, जो कि बच्चों को, बहुत सारे बच्चों का वेस्ट हो जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के चक्कर में, क्योंकि पहले तो प्रैक्टिकल का कुछ करा नहीं होता हमने, है ना, हमको सब कुछ लास्ट दिनों में ही करना होता है। तो बेटा उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको करने हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मैं प्रॉपर 3 घंटे में एक सैंपल पेपर सॉल्व करूं, और उस 3 घंटे में जैसे मैं पेपर में लिखने वाला हूं, जैसे मैं पेपर में उठ के नहीं जाने वाला बार बार, है ना, वैसे ही डिट्टो बेटा 3 घंटे में आपको बैठकर पेपर को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट 2 क्वेश्चन लगाए, अभी सैंपल पेपर कर तो रहे हैं, जरा गेड़ी मारा है, हम जरा
है ना, थक गए हैं, मैम ने बोला हुआ था 15-15 मिनट की ब्रेक लेकर करना है, बेटा वो पढ़ने के टाइम है। जब आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 3 घंटे बैठ के लगातार, आप एक बार वॉशरूम जा सकते हैं पेपर में, है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप इन्विजिलेटर को 10-10 मिनट बाद ये बोलेंगे कि मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आपने 3 घंटे का टाइम स्लॉट लिया है तो आपको सैंपल पेपर को भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। और रिसेंट बेटा जो आपके न्यू सैंपल पेपर बुक्स बनी है वो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न बनी है, आप उनको बाय कीजिए, आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम वी कैन नॉट अफोर्ड, वी कैन नॉट बाय, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जरूर से। यहाँ पे मैं आपके लिए सेशंस प्लान कर दूंगी जिसमें बेटा कंप्लीट फुल सिलेबस का मैं सैंपल पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगी, घबराओ नहीं, बस बने रहो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, तभी तो क्या नोटिफिकेशन मिलेगा बेटा, जो सेशंस आपके लिए आएंगे हम लेकर, स्पेशल सेशंस प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड हो या बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड बेटा प्रैक्टिस सेशंस हो, है ना, तो सब टीचर्स आपके लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चाहे मैं इंग्लिश में रुबेका मैम की बात करूँ, फिजिक्स में मैं और गजेंद्र सर हैं आपके लिए, है ना, मैथ्स में शशांक सर हैं आपके लिए, केमिस्ट्री में आयुषी मैम जुड़ी हुई हैं आपके साथ, है ना। तो बेटा डिफरेंट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सबकी यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। हिंदी में राघवेंद्र सर, हिंदी में आपके पास राजेंद्र सर हैं, है ना, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बेटा तैयारी हो रही है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर चलते हैं कैटेगरी नंबर 2 स्टूडेंट्स की तरफ। कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स कौन से हैं, देखिए उनको क्या करना है, जिनका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट है, 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट है बेटा, 20% सिलेबस रहता है। तो वो इस लालच में ना रहे कि प्री बोर्ड से पहले पहले या प्री बोर्ड्स के बीच में हम वो 20% सिलेबस जिसको हमने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, हम उसको हाथ लगाने की कोशिश करें। बेटा अगर लगाओगे ना तो मस्त एकदम मुंह के बल गिरोगे, मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि वो 20% सिलेबस आपको इतना उलझा देगा ना, आपको ऐसा लगेगा अरे यार जो किया था वो भी भूल गया है। तो आपको क्या करना है, जो 70 से 80% आपने सिलेबस कर रखा है उसको ही आप तैयारी कीजिए और अपने प्री बोर्ड्स को निकाल दीजिए, ठीक है। प्री बोर्ड्स बेटा मेजर एग्जाम्स नहीं है, our aim is what, our aim is to crack your board exams, not pre board exams। प्री बोर्ड तो एक बस एक हर्डल है जो हमको पार करनी है किसी तरीके से। बेटा 70 to 80% सिलेबस जो आप ऑलरेडी कर दिए हो वो आपको प्री बोर्ड्स में कंप्लीट करना है और उसके हिसाब से पेपर दे आना है। उसके बाद आपको बेटा जब आपके प्री बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे देन यू नीड टू कवर द रिमेनिंग थिंग। जो सिलेबस आपका रिमेनिंग है 20% सिलेबस या 30% सिलेबस जो रिमेनिंग है वो आप कब करेंगे बेटा, वो आप करेंगे आफ्टर योर प्री बोर्ड्स इन द ड्यूरेशन जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे होंगे उस वाले मंथ में, है ना। और साथ के साथ बेटा आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं उस टाइम पर भी और इस टाइम पर उस टॉपिक्स के जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और जनवरी में बेटा उन टॉपिक्स के जो टॉपिक्स आपने लीव किए थे और आप बाद में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बेटा आपको 3 से 4 सैम्पल पेपर सॉल्व करने ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के 3 से 4 सैम्पल पेपर्स आप बैठ के सॉल्व कर लेंगे, नैया पार हो जाएगी। बहुत बढ़िया नंबर बेटा, 95% अबव नंबर आएंगे अगर आप स्ट्रैटेजी से चलेंगे। फिर आते हैं तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनको मैं एटलीस्ट ये तो मान के चल सकती हूँ ना यार 50% तो सिलेबस पूरा, ऐसा तो नहीं ना यार कि स्कूल गए थे तो कान मैम बंद किए हुए थे, ट्यूशन गए मैम तो हमने कान बंद किए हुए थे, हमने कुछ नहीं सुना। मैं मान के चलिए मिनिमम से मिनिमम बेटा 50% सिलेबस का तो आपको आइडिया है, 50% अगर आपका रिमेनिंग भी है तो आपको किसका मदद लेना है, आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए बेटा, योर बोर्ड एग्जाम्स। प्री बोर्ड को छोड़ दो, है ना, प्री बोर्ड की टेंशन मत लो। अगर प्री बोर्ड की टेंशन लेने चले, प्री बोर्ड को पार करने चले तो बोर्ड में सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। 1 day इक्वल्स टू 1% सिलेबस का रूल फॉलो अप करते चलना है, 1 शॉट्स को फॉलो करना है बेटा। आप हमारे चैनल पे भी जाएंगे तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपको 1 शॉट्स मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में से आपको सब सब्जेक्ट्स का बेटा 1 शॉट्स मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली संडे को गजेंद्र सर ने मैराथन सेशन कंडक्ट करवाया था बेटा, जिसमें कंप्लीट योर सेकेंड बुक, है ना, पूरा का पूरा बेटा उसमें आपका कवर अप करवाया गया था। तो आप वो बैठकर देख लो ना, एक दिन में, एक दिन लगेगा आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो 1 शॉट्स का हेल्प लेना बेटा, डिटेल्ड क्लासेस में नहीं जाना। अब डिटेल्ड क्लासेस का टाइम नहीं है हमारे पास, अगर हम डिटेल्ड क्लासेस में जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो 1 day इक्वल्स टू 1% वाला सिलेबस फॉलो अप करना है बेटा। तो बस इसी स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चलते रहेंगे तो आपको क्या करना है, वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट है, 50% रिमेनिंग है बेटा, जनवरी में आपको ये सिलेबस 1 शॉट्स तक कंप्लीट करते करते आपको एक रूल याद रखना है कि हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट 3 सैंपल पेपर आपको लगाना है जनवरी में। अगर आप इसको फॉलो अप करेंगे बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लगा लेंगे तो नहीं आप पार। एंड द मेजर थिंग
आपको अपने ऊपर ट्रस्ट बना कर रखना है बेटा। ऐसे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस सारा साल कुछ नहीं करते हैं, लास्ट में आकर ट्रस्ट टूटता है, उनको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अगर हमने सारा साल कुछ नहीं किया तो अब क्या होगा। तो बेटा उस केस में यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर आप अपने आप पर ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो बाकी लोग तो बैठे ही है ना आपको डुबाने के लिए, है ना। आप खुद की अपनी हेल्प कीजिए, ग्रो कीजिए बेटा, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। अगर आप ट्रस्ट रख रहे हैं तो नैया पार हो जाएगी। आगे चलते हैं। देन अगर हम बात करें बेटा, अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैम हमको गाइडेंस की स्टिल जरूरत है, तो बेटा यू कैन ज्वाइन आवर निपुण बैच। लेटेस्ट बैच आया है जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ CUET की भी तैयारी कराई जा रही है। द प्राइस इज वेरी मिनिमल 5999। यू कैन यूज द कोड Y549। बेटा आप Y549 कोड अगर लगाते हैं तो इस पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको बाय कैसे करना है बेटा, हाउ यू कैन एनरोल इन दिस, लेट्स सी। अगर हम यहाँ पर सिंपली गूगल करते हैं, गूगल बाबा जी को बुलाते हैं, गूगल बाबा जी आ जाइए, हाजिर हो जाइए। गूगल बाबा जी पे बेटा अड्डा 24/7 अगर हम टाइप करेंगे तो गूगल बाबा जी पे जब अड्डा 24/7 टाइप करेंगे तो आप स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। ऑल कोर्सेज पे जब आप जाएंगे बेटा तो ऑल कोर्सेज में आप अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स के अंडर जब CUET पे क्लिक करेंगे बेटा, CUET, अगर आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, कोई भी फील्ड के हैं बेटा, तो आप उस पर रिस्पेक्टिवली क्लिक कीजिए। दिस इज आर निपुण बैच जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं बेटा। शुरू से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। अभी अगर मैं बात करूं इसका 16 दिसंबर स्टार्टिंग है, अभी 3 डेज लेफ्ट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे मैम ऐसा कोर्स बताओ जिसमें शुरू से सिलेबस हो जाए, है ना, और हम बढ़िया तरीके से सब चीज़ों को कर लें, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का भी पढ़ लें मैम, बोर्ड एग्जाम्स का भी पढ़ लें, हर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दें। तो बेटा यहाँ पर आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कोड पूछेगा फॉर मैक्सिमम रिबेट, है ना। वो हर जगह जैसे हमको होता है ना यार, हम मार्केट भी जाते हैं तो हम भैया जी से पूछते हैं भैया जी कुछ ऑफ है, अगर वो बोल देते हैं कि हाँ भाई 10% ऑफ है तो हम खुश हो जाते हैं, है ना। सो बेटा वही चीज़ है कि यहाँ पर आपको ऑफ के लिए कोड यूज़ करना है Y549। जैसे ही आप Y549 को अप्लाई करेंगे बेटा ये कोर्स 4979 का पड़ेगा। एंड ऐसा मत समझो ये 4979 में हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, नहीं बेटा। CUET द मेन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि बहुत ग्रैंड लेवल पे अब कंडक्ट करवाया जाता है, और बेटा इसके बेसिस पर ही अब एडमिशन मिलती हैं। तो इस कोर्स में बेटा बोर्ड प्लस CUET दोनों की तैयारी कराई जाएगी। जनरल टेस्ट वगैरह भी सब इंक्लूडेड है, लैंग्वेजेस भी इंक्लूडेड हैं बेटा इसमें। एंड आपकी काउंसलिंग तक, है ना, जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती हम आपके साथ बने हुए हैं। गो फॉर इट एंड एनरोल इट एंड यूज द कोड Y549 फॉर अवेलिंग मैक्सिमम डिस्काउंट्स। वी आर हेयर विद यू, अड्डा 24/7 टीम इज हेयर विद यू ऑलवेज। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको अभी प्रैक्टिकल एग्जाम से डर लग रहा है या थ्योरी एग्जाम से डर लग रहा है। आप किस टाइप के सेशंस चाहते हैं बेटा। छोटी छोटी प्रैक्टिकल वीडियोस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑलरेडी शॉर्ट्स कॉलम में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैम ने बनानी स्टार्ट कर दी हैं, आपको हेल्प करेंगी वो बहुत ज़्यादा। एंड इसी के साथ बेटा हम फिर अब आपसे अलविदा लेते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू शेयर द सेशन, डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon. See you all in the upcoming sessions. Till then, bye bye all of you and take care.